हेलो प्यारे साथियों, आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की क्लास संख्या 2 देखेंगे, क्योंकि इससे पहले की क्लास में हमने एल्केन श्रृंखला का अध्ययन किया था। आज हम इस क्लास में इसके आगे वाली श्रृंखलाओं का अध्ययन करेंगे। तो जो दूसरी श्रृंखला है वो होता है एल्कीन। तो देखो, यदि हम एल्कीन श्रृंखला को देखें तो ALKENE। तो सबसे पहले तो हम एल्कीन श्रृंखला की विशेषता देखते हैं कि एल्कीन श्रृंखला में कार्बन और कार्बन के बीच में द्विबंध उपस्थित होता है। कार्बन और कार्बन के बीच में द्विबंध उपस्थित होता है। दूसरी विशेषता देखें कि जो एल्कीन श्रृंखला है उसका जो अनुलग्न है, अनुलग्न अर्थात पीछे लगने वाले, अनु का मतलब पीछे, लगने यानी लगने वाले, वो अनुलग्न ENA होता है। यदि हम एल्कीन श्रृंखला की तीसरी विशेषता देखें तो जो एल्कीन श्रृंखला का जो सूत्र होता है वो होता है CnH2n। अर्थात कार्बन जितने होते हैं, हाइड्रोजन ठीक उससे दुगने होते हैं। तो यदि हम इस सूत्र में n बराबर 1 लिखे तो लिखो n बराबर 1, तो लिख दो। तो जो सूत्र प्राप्त होता है CN से 1 लिख दिए, H और 2 गुणा 1 क्या आ गया CH2। तो जो एल्कीन श्रृंखला का n बराबर 1 रखने पर जो सूत्र आता है CH2 है, परंतु इस सूत्र का अस्तित्व नहीं होता है, क्योंकि एल्कीन श्रृंखला में द्विबंध उपस्थित होता है और द्विबंध उपस्थित होने के कारण ये द्विबंध दो कार्बनों के मध्य लगता है, परंतु यहाँ पे एक ही कार्बन है, अतः n बराबर 1 का अस्तित्व नहीं होता है। अब यदि हम n बराबर 2 को देखें तो देखो, तो n बराबर 2, तो n बराबर 2 रखने पर जो सूत्र आता है वो आता है C2H, 2 गुणा 2 कितना आता है 4। अब यदि हम इस सूत्र को खोल के लिखे तो देखो, सबसे पहले इस सूत्र में कार्बन कितने हैं 2, C और C। अब ये एल्कीन श्रृंखला है, एल्कीन में द्विबंध पाया जाता है तो द्विबंध लगा दो। अब इसकी संयोजकता पूर्ण करने के लिए हाइड्रोजन लगाते हैं। हम जानते हैं कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, इस वाले कार्बन की 2 संयोजकता पूरी हो गई तो 4 में से 2 गए, कितने H जुड़ेंगे 2। इस वाले में 4 में से 2 जुड़ गए, 2 बंद बन गए, कितने बचे 2 और 2 हाइड्रोजन जोड़ दो। अब यदि हम इसका नाम देखें तो सबसे पहले इसमें 2 कार्बन है, तो इसका नामकरण पूर्ण लगन और अनुलग्न के आधार पर देते हैं। पूर्ण लगन कार्बन की संख्या पर आधारित होता है और 2 कार्बन के लिए पूर्ण लगन आता है एथ, ETH। और अनुलग्न होता है, अनुलग्न बंध की संख्या पर निर्भर करता है। यहाँ बंध द्विबंध है और द्विबंध के अनुलग्न आता है ENE, तो ENE। तो इस सदस्य का नाम हो गया एथीन। यदि हम n बराबर 3 पर देखें तो देखो, तो n बराबर 3, n बराबर 3 रखो यहाँ, तो जो सूत्र प्राप्त होता है C3H क्या आ जाएगा 3 दोनों 6। अब यदि हम इसको खोल के लिखे तो देखो, सबसे पहले कितने कार्बन होते हैं 3, 1 2 और 3। अब ये त्रिबंध जोड़ दो, तो त्रिबंध यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, तो आप कोई से भी कार्बन पर जोड़ सकते हैं। सबसे पहले यदि आप त्रिबंध इस कार्बन पर जोड़ दिए तो ये जुड़ गया। तो अब नाम देखो, तो दो दो बंध पूरे हो गए और यहाँ पे क्या लगा दो, सिंगल बंध लगा दो। अब इसकी संयोजकता पूरी करो, 4 में से दो बंध बन गए, कितने बचे 2, तो यहाँ 2 H जोड़ दो। यहाँ पे 4 में से 1 2 3 पूरे हो गए, कितने H जुड़ेंगे 1 H। इसमें एक बंद बन रहा है तो कार्बन की संख्या 4 होती है, 4 में से एक बंद बन गया, कितने H जुड़ेंगे 3 H। अब यदि हम इसका नाम देखें तो सबसे पहले तो नाम लिखने से पहले हमें एल्कीन और एल्काइन श्रृंखला में एक नियम ध्यान में रखते हैं कि हमें जब द्विबंध उपस्थित हो तो उस द्विबंध की नंबरिंग करते हैं, अर्थात नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से ये द्विबंध पहले आ जाए, या यदि त्रिबंध हो तो त्रिबंध पहले आ जाए, तो नंबरिंग करो। यदि हम नंबरिंग इधर से करेंगे तो 1 2 ये त्रिबंध दूसरे कार्बन पर उपस्थित है, परंतु हम यदि नंबरिंग इधर से करेंगे तो जो द्विबंध है वो पहले नंबर पर ही आ जाता है, तो हम नंबरिंग उधर से करेंगे, तो 1 2 और 3। अब यदि इसका नाम लिखे तो 3 कार्बन के लिए जो पूर्ण लगन होता है वो आता है प्रोप, PROP। अब ये द्विबंध की कौन से कार्बन पर लगा हुआ है, पहले पर, तो यहाँ लगा दो 1।
और ये दोनों तरफ, एक के दोनों तरफ हाइपन का चिन्ह लगा दो। फिर द्विबंध के लिए कौन अनुलग्न क्या होता है, EN। वापस देखो, सबसे पहले पूर्ण लगन 3 कार्बन के लिए क्या आता है, प्रोप। इसके बाद में ये द्विबंध कितने नंबर पर उपस्थित है, 1 नंबर पर। और द्विबंध 1 नंबर पर उपस्थित है और द्विबंध के लिए अनुलग्न आता है EN। और हम जानते हैं कि ये गिनती और जो वर्णमाला के जो ABCD के जो अक्षर है उनके बीच में ये चिन्ह लगता है, इसे हाइपन का चिन्ह कहते हैं। अब यदि हम इसी प्रकार n बराबर 4 के लिए देखें तो देखो, तो सुनो, तो इस सूत्र में n बराबर 4 रखो, n बराबर 4। तो यहाँ से जो सूत्र प्राप्त होता है C4 और H 2 गुना 4, तो कितना आता है, 2 को 4 से गुना करा तो 4 दूनो 8। अब यदि हम इसकी संरचना बनाए, देखो सबसे पहले एक, कितने कार्बन है, 4 कार्बन, 1 2 3 4। अब ये द्विबंध लगा दो, क्योंकि इस एल्कीन श्रृंखला में कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध पाया जाता है। एक बार आप द्विबंध यहाँ लगा दो, बचे हुए कार्बन के बीच में सिंगल बंध लगा दो। अब या तो द्विबंध यहाँ उपस्थित हो सकता है, या द्विबंध की जो दूसरी स्थिति है वो देखो, सबसे पहले 4 कार्बन बनाओ, 1 2 3 और 4। अब ये द्विबंध यहाँ उपस्थित न होकर यहाँ उपस्थित हो तब क्या होगा, तो देखो सबसे पहले यहाँ द्विबंध लगा दो, बचे हुए पर क्या लगा दो, सिंगल बंध, यहाँ सिंगल बंध और यहाँ सिंगल बंध। अब तीसरी स्थिति ये भी हो सकती है कि ये द्विबंध यहाँ उपस्थित न हो, इस कार्बन पर उपस्थित हो, तब क्या होगा, तो देखो सबसे पहले 1 2 3 और 4। अब जोड़ो, ये यहाँ पे द्विबंध लगा दो, बचे हुए पर क्या लगा दो, सिंगल बंध। अब n बराबर 4 पर ये 3 स्थितियां हो सकती है, तो अब तीनों स्थितियों पर किस प्रकार आईपीएसी नाम लिखेंगे, तो वो देखो, सबसे पहले कार्बन की संयोजकता 4 होती है, 4 में से 2 बंध ये बना लिया, कितने बचे, 2, तो 2 हाइड्रोजन जोड़ दो। यहाँ पे 4 में से 3 बना लिया, कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे, 1। यहाँ पे 2 बना लिया, कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे, 2। यहाँ पे 1 बना लिया, कितने जुड़ेंगे, 3। ये स्थिति हो सकती है। इसमें देखो, अब इसका हमें आईपीएसी नाम लिखते हैं, तो इसका आईपीएसी नाम लिखने के लिए सबसे पहले आईपीएसी नाम पूर्ण लगन और अनुलग्न के आधार पर देते हैं। तो पूर्ण लगन और अनुलग्न के आधार पर देते हैं, तो इससे पहले हम द्विबंध की नंबरिंग करते हैं। तो द्विबंध की नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से द्विबंध पहले आ जाए। तो हम देखो, यदि इधर से नंबरिंग करें तो 1 2 3, द्विबंध तीसरे नंबर पर आता है। और इधर से करें तो 1 2 3 4, जो द्विबंध है वो पहले कार्बन पर ही आ जाता है। तो सबसे पहले हम नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से द्विबंध को कम नंबर मिले। तो द्विबंध को यहाँ कितने नंबर मिल रहा है, 1, तो हम नंबरिंग इधर से करेंगे। अब इसका हमें आईपीएसी नाम लिखना है, तो देखो सबसे पहले 4 कार्बन के लिए पूर्ण लगन होता है ब्यूट, तो आ गया ब्यूट, BUT। इसके बाद में डबल बंध कितने नंबर पर उपस्थित है, 1, तो लगा दिया 1। अब डबल बंध के लिए जो अनुलग्न आता है ENA, तो लगा दिया ENE। तो इस सदस्य का नाम हो गया ब्यूट 1E। इसी प्रकार यदि हम ये द्विबंध यहाँ उपस्थित न होकर यहाँ उपस्थित हो तब नाम क्या होगा, तो देखो सबसे पहले यहाँ एक बंध बना हुआ है, तो 4 में से 1 कितने जुड़ेंगे, 3। इसके बाद में यहाँ 1 2 3 कितने जुड़ेगा, 1। यहाँ कितना जुड़ेगा, 1 2 3 कितना जुड़ेगा, 1। यहाँ कितना जुड़ेगा, 3। अब इसका आईपीएसी नाम देना है, तो आईपीएसी नाम लिखने से पहले हमें द्विबंध की नंबरिंग करते हैं, और नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से ये द्विबंध पहले आ जाए। तो देखो, यदि हम द्विबंध की नंबरिंग इधर से करें 1 2, द्विबंध दूसरे नंबर पर आ रहा है। यदि हम इधर से करें तो भी 1 2, द्विबंध दूसरे नंबर पर आ रहा है। तो यार नंबरिंग इधर से करो तो भी सही है, और नंबरिंग इधर से करेंगे तो भी सही है, तो किधर से भी कर दो। तो यदि इधर से करें तो 1 2, ये कितना आ गया, 3, और कितना आ गया, 4। सबसे पहले अब इसका आईपीएसी नाम देखो, 4 कार्बन के लिए जो पूर्ण लगन होता है वो होता है ब्यूट, BUT। इसके बाद में ये द्विबंध उपस्थित है 2 नंबर पर, तो यहाँ लगा दो 2, और दोनों तरफ हाइपन का चिन्ह लगा दो। और द्विबंध के लिए जो अनुलग्न है वो क्या आता है, ENE। तो इस वाले का नाम हो गया ब्यूट 2E। यदि हम इसी प्रकार इस सदस्य का नाम देखें तो देखो, सबसे पहले ये एक बंध बना हुआ है, यहाँ कितने जुड़ेंगे, 3।
यहाँ पे कितने जुड़ेंगे 2, यहाँ पे कितने जुड़ेंगे 1 2 3, कितना एच जुड़ेगा 1, और यहाँ पे कितने जुड़ेंगे 2। अब यदि हम इसका आईपीएसी नाम लिखने के लिए सबसे पहले हम नंबरिंग करते हैं, और नंबरिंग द्विबंध की उधर से करते हैं जिधर से द्विबंध पहले आ जाए। तो यदि हम नंबरिंग इधर से करें तो 1 2 3, ये द्विबंध तीसरे नंबर पर आ रहा है, तो हम नंबरिंग इधर से नहीं करेंगे, जो नंबरिंग है वो इधर से करेंगे। तो 1 2 3 4। अब इसका नाम देखो, सबसे पहले तो 4 कार्बन के लिए जो पूर्व लगन है वो कार्बन की संख्या पर निर्भर करता है, और 4 कार्बन के लिए क्या आता है ब्यूट, तो ये हो गया BUT। इसके बाद में जो डबल बंध कितने नंबर पर उपस्थित है, पहले नंबर पर, तो पहला एक लगा। इसके बाद में अनुलग्न आता है, बंध की संख्या, बंध जब द्विबंध है तो अनुलग्न आता है EN, तो लगा दो EN। इस प्रकार n बराबर 4 के लिए ये डबल बंध इन 3 स्थितियों में पाया जाता है, और इन तीनों स्थितियों में जो आईपीएसी नाम होता है वो ब्यूट वनीन। अगर द्विबंध दूसरे यहाँ पर उपस्थित होगा तो ब्यूट टूइन, और यदि द्विबंध यहाँ उपस्थित होगा तो ब्यूट वनीन होता है। यदि हम n बराबर 5 के लिए देखें तो देखो, अब यदि मैं n बराबर 5 पर देख तो n बराबर 5, तो लिखो सबसे पहले जो सूत्र आता है C5, और H कितना आता है, इसका दुगना कर दो, 5 दूनो 10। अब यदि हम इसकी यदि हम इसकी सूत्र की स्थितियां देखें तो देखो, सबसे पहले 5 कार्बन बनाओ तो 1 2 3 4 और 5। तो सबसे पहले द्विबंध पहले कार्बन पर लगा दो, इस पर। अब यहाँ द्विबंध लगाए तो शेष पर क्या लगा दो, सिंगल बंध, 1 2 3। तो या तो ये स्थिति हो सकती है कि द्विबंध पहले कार्बन पर उपस्थित हो। अब दूसरी स्थिति देखो, 1 2 3 4 5, ये द्विबंध यहाँ उपस्थित न होकर यहाँ हो, तब इसका आईपीएसी नाम किस प्रकार लिखा जाता है वो देखेंगे। शेष पर सिंगल बंध लगा दो। अब तीसरे से देखो, 1 2 3 4 5, ये द्विबंध यहाँ उपस्थित न होकर इस वाले कार्बन पर उपस्थित हो, तब क्या आईपीएसी नाम होगा वो देखेंगे। ये भी 3 स्थिति। यदि हम चौथी स्थिति देखें तो देखो, 1 2 3 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5। अब ये द्विबंध यहाँ उपस्थित न होकर यहाँ हो, तब क्या आईपीएसी नाम होगा। इन सभी स्थितियों में हम आईपीएसी नाम को देखेंगे। तो देखो यहाँ सिंगल बंध लगा, अब संयोजकता पूरी करो, 2 संयोजकता पूरी है तो इस वाले में कितना हाइड्रोजन जुड़ेंगे 2। अब इस वाले कार्बन की 1 2 3 संयोजकता पूरी है तो 4 में 3 गए कितने जुड़ेगा 1। यहाँ पे 2 संयोजकता पूरी है कितने जुड़ेंगे 2। यहाँ 2 पूरी है कितने जुड़ेंगे 2। यहाँ 1 है तो कितना आएगा 3। अब देखो, अब यदि हम इसका आईपीएसी नाम देखें तो इसका आईपीएसी नाम लिखते समय सबसे पहले हम द्विबंध की नंबरिंग करेंगे, और द्विबंध की नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से द्विबंध को कम से कम अंक मिले। तो यदि हम नंबरिंग इधर से करें तो 1 2 3 4, इधर से नंबरिंग करने पर द्विबंध को 4 अंक मिलते हैं। और यदि हम इधर से नंबरिंग करेंगे तो द्विबंध पहले नंबर पर ही आ जाता है, तो हम नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4 5। अब इसका आईपीएसी नाम लिखने के लिए सबसे पहले लिखो पूर्ण लगन। पूर्ण लगन कार्बन की संख्या पर निर्भर करता है। यदि 5 कार्बन है तो 5 कार्बन के लिए क्या आता है पेंट, PENT। अब द्विबंध के कौन से नंबर पर उपस्थित है 1, तो यहाँ लिख दो 1 नंबर। फिर आता है अनुलग्न। अनुलग्न बंध की संख्या पर निर्भर करता है। यदि द्विबंध है तो अनुलग्न आता है ENE। इस वाले सूत्र का जो नाम है वो आ गया पेंट 1E। यदि हम इस वाले सूत्र का आईपीएसी नाम देखें तो सबसे पहले संयोजकता पूरी करो, ये 1 है तो कितने हैं जुड़ेंगे 3। यहाँ पे 1 2 3 कितने हैं जुड़ेंगे 1। यहाँ 1 2 3 कितने हैं जुड़ेंगे 1। यहाँ 1 और 2 कितने हैं जुड़ेंगे 2। और यहाँ 1 कितने हैं जुड़ेंगे 3। सबसे पहले इसका आईपीएसी नाम लिखने से पहले हम इस द्विबंध की नंबरिंग करेंगे, और नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से द्विबंध पहले आ जाए। तो इधर से करें तो 1 2 कितने पर आया द्विबंध दूसरे पर, और इधर से करें तो 1 2 3, तो इधर से करें तो द्विबंध को 3 नंबर मिलते हैं, और
इधर से करें तो 2 अंक मिलते हैं, तो हम नंबरिंग इधर से करेंगे। तो 1 2 3, यहाँ क्या आ जाएगा 4, और यहाँ क्या आ जाएगा 5। अब इसका आईपीएसी नाम दो। सबसे पहले 5 कार्बन के लिए पूर्ण लगन है, तो 5 कार्बन के लिए क्या आता है पेंट। इसके बाद में ये द्विबंध कौन से नंबर पर उपस्थित है 2, दोनों तरफ हाइफन का चिन्ह लगा दो। इसके बाद में द्विबंध के लिए जो अनुलग्न है वो क्या आता है ईएन, तो नाम हो गया पेंट टू ई। इसी प्रकार यदि हम इसका आईपीएसी नाम देखे तो देखो, पहले संख्या पूरी करो, तो यहाँ एक है कितने है जुड़ेंगे 3, यहाँ 2 है कितने है जुड़ेंगे 2, यहाँ 1 2 3 है कितने है जुड़ेगा 1, यहाँ 1 2 3 कितने है जुड़ेगा 1, यहाँ 1 है कितने है जुड़ेगा 3। अब आईपीएसी नाम देखो, सबसे पहले आईपीएसी नाम लिखने से पहले हम इस द्विबंध की नंबरिंग करते हैं। तो द्विबंध की नंबरिंग करो, यदि हम इधर से द्विबंध की नंबरिंग करें 1 2 3, द्विबंध को 3 नंबर मिलते हैं। और यदि हम इधर से करें तो 1 2, द्विबंध को 2 नंबर मिलते हैं। तो नंबरिंग हम इधर से करेंगे क्योंकि द्विबंध को कम अंक मिलते हैं। तो इधर से कर दो 1 2 3, यहाँ क्या आ जाएगा 4, और यहाँ क्या आ जाएगा 5। तो सबसे पहले इसका आईपीएसी नाम लिखने के लिए पूर्ण लगन होता है कार्बन की संख्या, कार्बन यदि 5 है तो क्या आ जाएगा पेंट। आगे देखो, यदि द्विबंध कौन से नंबर पर है 2 पर, तो क्या आ जाएगा 2, और इधर से क्या आ जाएगा पेंट 2, और ये द्विबंध के लिए जो अनुलग्न है वो क्या आ जाएगा ईएन, तो नाम हो गया पेंट टू ई। अब देखो, यदि मैं इसका आईपीएसी नाम देखे तो सबसे पहले इसकी सयुजता पूरी करो। तो यहाँ 1 है कितना है जुड़ेगा 3, यहाँ 2 कितने हैं जुड़ेंगे 2, यहाँ 1 2 कितने हैं जुड़ेंगे 2, यहाँ 1 2 3 है कितने हैं जुड़ेगा 1, यहाँ 1 और 2 कितने हैं जुड़ेंगे 2। अब यदि हम इसका आईपीएसी नाम देखें तो सबसे पहले द्विबंध की नंबरिंग करो। तो हम द्विबंध की इधर से नंबरिंग करेंगे तो द्विबंध को 1 नंबर मिलता है, तो नंबरिंग इधर से कर दो 1 2 3 4 5। अब 5 कार्बन के लिए जो पूर्ण लगन होता है वो होता है पेंट, तो लिख दो पी ई एन टी। अब ये डबल बंध कितने नंबर पर है 1, तो 1 लिख दो। और द्विबंध के लिए जो अनुलग्न आता है वो आता है ई एन ई, तो नाम हो गया पेंट 1 ए। इस प्रकार हम n बराबर 5 के लिए जो इसकी 4 स्थितियां हैं उनको द्विबंध को अलग अलग स्थान पर लगाकर उनका आईपीएसी नाम देखते हैं। अब हम आगे वाली कक्षा में जो तीसरी श्रृंखला है एल्काइन उसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।